नमस्कार। एक मित्र ने पूछा है, दुख का कारण क्या है? हम हमेशा यही चाहते हैं कि जीवन में जो भी हम जैसे भी सोचते हैं हमारे साथ ठीक वैसा ही हो। अगर कुछ दूसरा हमारे हिसाब से नहीं होता है, हमारे चाह के हिसाब से नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ उजाला हो, अंधेरा कभी ना आए। लेकिन ये कैसे संभव है? अंधेरा जो है वो उजाला या रोशनी का अभाव है। अंधेरा ऐसे है नहीं। लेकिन हम ऐसे हर एक चीज में अपना प्रत्याशा को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हमें निराशा ही हाथ लगता है, और जैसे निराशा हाथ लगती है हम दुखी हो जाते हैं। ये कभी भी संभव नहीं है कि हम हमेशा ही सफल हो, विफल कभी ना हो। क्योंकि सफलता और विफलता, सुख और दुख, अंधेरा और उजाला, ये सारे एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। अगर आप एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हो, अगर आप अपनी सारी चाह से मुक्त हो जाते हो, तो आपके जीवन में दुख का कोई जगह नहीं रहेगा। क्योंकि आप चाहते हो हमेशा कि आपके साथ अच्छा ही हो। इसीलिए आप निराश होते हो, और जब भी निराश होते हो तो आपको घेर लेता है सब दुख। तो ये निराशा ही जो है, आप उसको बड़ा करते हो। आप हमेशा अपने विफलता को बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, और आप उसी का रस लेते हो। आप अगर सोचोगे, अगर आप देखोगे, तो आप पाओगे कि आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ जितने भी दुख हैं उसी को बढ़ा चढ़ा के आप देखते हो। लेकिन आपके जीवन में सुख का भी क्षण है, लेकिन आप उसे देखते नहीं हो, क्योंकि आप दुख में रस लेते हो। आप चाहते हो कि कोई आपको संवेदना की थोड़ी ऐसी कुछ भाषा या शब्द आपको कहे, ताकि आपको थोड़ी राहत मिले। लेकिन आपके जीवन में जो सुख का क्षण है, अगर उसको आप बड़ा करते हो, तो आपके जीवन में आनंद का जो सागर है वो धीरे 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 बढ़ेगा। जो आनंद के आपके पास बूंदे हैं, वो अगर बढ़ाओगे आप धीरे 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 धीरे, और उसी का चर्चा करोगे, आप उसी को देखोगे बार बार अपने जीवन में, सारे सुख के क्षण को, सारे आनंद के क्षण को, तो फिर ये धीरे धीरे एक दिन समुंदर में बने, समुंदर में। तो निराशा को मत देखिए, अपने जीवन की ऊर्जा को देखिए, उसके सद्भाव को देखिए, अच्छे कर्मों को देखिए, अपने अंदर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों में कैसे एक का चुनाव कर लेते हो। आप सिर्फ दुख को चुन लेते हो और उसी को बड़ा करते हो। अगर आप उसको बड़ा नहीं करोगे तो कभी भी नहीं लगेगा कि दुख बड़ा है, क्योंकि आपके जीवन में समानांतर चलता है सुख और दुख। आप जिसको देखोगे, जिस पे ध्यान दोगे, वही आपके साथ फलित होगा, वही आपके साथ चलेगा। अगर आप दुख पे ध्यान दोगे, अगर आप उदासी पे ध्यान दोगे, तो वही आपके साथ चलेगा। अगर आप सुख पे ध्यान दोगे, अगर आप आनंद पे ध्यान दोगे, तो आपके साथ वही चलेगा। सारा खेल जो है आपके ध्यान का है। आप जिस पे ध्यान देते हो वही आपके साथ फलित होने लगता है। तो आप दुख में
और सुख में मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आप दोनों से मुक्त हो जाओ, तो आपको सच्चिदानंद की जो है वो उपलब्धि होगी। सुख और दुख, ये दोनों ही परिस्थितियों को, ये दोनों ही भाव दशा को आप साक्षी भाव से देखो। आप देखो ये क्या हो रहा है, और आप इसके साथ जो जुड़ाव है उसको धीरे धीरे, इसके साथ जो तादात्म्य आपके हैं उसको धीरे 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 शिथिल करो आप, तो आपको पता चलेगा। दो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोध और प्रतिक्रिया। आपके साथ जब भी कुछ ऐसा घटता है, ऐसा होता है कि अगर आप उसको नहीं चाहते हो तो आप उसका प्रतिरोध करते हो, आप उसके साथ प्रतिक्रिया देते हो। अगर ये दो शब्द अगर आप इसके साथ नहीं करते हो तो जाके आपको पता चलेगा कि ठीक ही तो है, सब सही लगेगा। और फिर आप अपने अंदर देख पाओगे कि जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो इस शरीर के साथ हो सकता है, वो मेरे एक भावना के साथ हो रहा है, लेकिन मैं हूँ, जो शुद्ध चैतन्य आत्मा, उसके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप उस पे स्थित होते हो तो ये सुख और दुख दोनों ही आपको तुच्छ दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा, तो फिर आपको शुद्ध चैतन्य की अनुभूति होगी, तो फिर आपको सच्चिदानंद की अनुभूति होगी, जो परम की अनुभूति होगी। तो आप ध्यान में प्रवेश करिए और हर एक क्षण को जीवन में जागरण का क्षण बनाइए और पूरे जीवन को एक जागरण की प्रक्रिया में रूपांतरण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।